हमारे देश भारत को त्योहारों का देश माना जाता है और ये हम सब भारतवासियों के लिए एक प्राउड की बात है कि हर त्योहार के पीछे एक स्टोरी होती है और हर स्टोरी के पीछे एक मैसेज होता है। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस त्योहार की बात कर रहे हैं वो है करवा चौथ। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या धार्मिक रीजन है, क्या स्टोरी है और इसका नाम करवा क्यों पड़ा। आज की मेरी वीडियो में मेन जो पॉइंट है ना वो यही है। वैसे तो पूरा देश इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाता है, लेकिन इसको करवा क्यों कहा जाता है, मेन क्वेश्चन में इसी पर फोकस करूंगी। क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, या हमारे जो इस कथा को सुनाते हैं पंडित हैं, जो ज्ञाता हैं धर्म के, वो भी इस बात को नहीं बताते। एक कथा जरूर सुनाते हैं, लेकिन इस त्योहार को करवा क्यों कहा जाता है और सबसे मेन क्वेश्चन, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। ये दो क्वेश्चन मेन है जो मैं आज अपनी वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। एक बार करवा नाम की एक बहुत सुंदर कन्या थी। बचपन में ही उनकी माता की डेथ हो जाती है, उनके पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं और जो मौसी थी ना, उनको भी एक लड़की पैदा होती है। जो करवा थी वो इतनी सुंदर थी कि मौसी को उससे ईर्ष्या होने लग जाती है। जब मौसी अपनी बेटी के लिए वर ढूंढती है तो हर कोई करवा को पसंद करता है। इससे मौसी को और ज्यादा ईर्ष्या हो जाती है और मौसी अपनी बेटी करवा के 2 गुनी एज की एक लड़के के साथ उनकी शादी कर देती है। और लड़का क्या करता था? धोबी का काम, दूसरों के कपड़े धोता था। यानी गरीबी ऊपर से उम्र बढ़ी और करवा की शादी उस लड़के के साथ कर देती है। पहले के जमाने में लड़कियां वैसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती थी। यहाँ और करवा के पास तो कोई, वो कहते नहीं कि सपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि लड़की के लिए माँ का सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। जब करवा की शादी हो जाती है, गरीब थे, उसके लिए अच्छे अच्छे घर के लड़के, बड़े बड़े धनवान सेठ घरों के लड़के, यहाँ तक कि राजकुमार ने भी ऑफर रखा शादी के लिए। उन्होंने कहा, आप इतनी सुंदर हो, आप इसको छोड़ क्यों नहीं देती, अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो। लेकिन करवा कहती है, ये एक धर्म है, शादी सबसे बड़ा धर्म है और मेरी इनके साथ शादी हुई है। ये शादी से पहले मैं सोच सकती थी, डिसीजन ले सकती थी, अगर मैंने तब नहीं लिया, रीजन चाहे कुछ भी था, अब तो सवाल ही नहीं है। अगर अब मैं कुछ ऐसा करूंगी तो ये पाप होगा, क्योंकि ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। करवा पूरी तरह से अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार आगे बढ़ती है। एक दिन उसके पति नदी में कपड़े धो रहे होते हैं, उसके जाने का टाइम आ जाता है। भगवान यमराज, जो उसकी डेथ होनी होती है, वैसे उस नदी में कभी कोई मगरमच्छ नहीं देखा, लेकिन जिस टाइम पे उसकी डेथ का टाइम होता है उस टाइम पर वो उस नदी में कपड़े धो रहे होते हैं। तो भगवान यमराज एक मगरमच्छ का रूप धारण करके, यानी किसी दूसरे देवता को, वहां भेजते हैं उनके प्राण लेने के लिए। मगरमच्छ जैसे ही उस धोबी के पैर को खींच कर इतनी इतनी जबरन से उसको कस लेता है कि धोबी जोर से चिल्लाता है, करवा करवा पुकारता है, अपनी पत्नी का नाम लेता है। अंदर से करवा भाग कर आती है। करवा अपने पति धर्म पर इतने सत्पर थे कि जब वो अंदर काम कर रही थी तो वो सूत के धागे का काम कर रही थी, और जैसे बाहर भाग कर आती तो उसके हाथ में सूत का धागा ही था। वो अपने सत से उस मगरमच्छ का जो जबड़ा था सूत के धागे से बांध देती है और एक सत की पावर लगा देती है कि आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। मगरमच्छ का मुंह तो सूत के धागे से बन जाता है, उसके पति का पैर भी छूट जाता है, लेकिन तब तक उसके पति के प्राण निकल चुके होते हैं। जो देवता
मगरमच्छ बना हुआ था, यमराज के आदेश पर वहां आया था। वह जोर जोर से मन ही मन, यानी पूरी श्रद्धा से, पूरी पावर से भगवान यमराज को पुकारता है कि हे प्रभु मुझे बचा लीजिए। भगवान यमराज वहां प्रकट होते हैं और करवा को कहते हैं कि आप अपना सत वापस ले लीजिए, क्योंकि ये विधि का विधान है। आपके पति का समय आ चुका था, लेकिन मगरमच्छ का अभी समय बाकी है। लेकिन करवा नहीं मानते। करवा कहती है कि आपको मगरमच्छ के प्राण लेने होंगे और मेरे पति के प्राण देने होंगे, तभी मैं अपना सत का धागा खोलूंगी। जो यमराज थे करवा को बहुत समझाते हैं, लेकिन करवा मानने के लिए तैयार नहीं होती है। हमारे धार्मिक इतिहास शास्त्रों का अगर आपने अध्ययन किया हो तो सबसे बड़ा धर्म पतिव्रता धर्म होता है, जिसके आगे भगवान भी घुटने टेक देते हैं, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है। जो ये धर्म है ना, इस सत्य के कारण, पति धर्म के सत्य के कारण माता लक्ष्मी इस यूनिवर्स के मालिक की आदि शक्ति बन जाती है। आपने ये तो सुना होगा कि माता आदि शक्ति है, प्रभु की भी आदि शक्ति है। ये इसी धर्म के कारण, इसी सत्य के कारण। जब करवा नहीं मानती तो यमराज को घुटने टेकने पड़ते हैं, यमराज को झुकना पड़ता है और यमराज उसके पति के प्राण वापस करते हैं। और उस समय पर तो मगरमच्छ के प्राण हर लेते हैं। पतिव्रता जो धर्म है ना, इससे बड़ा धर्म नहीं है ये, ऐसा हमारे शास्त्र गवाही दे रहे हैं। और करवा का जो करेक्टर है ना, सबसे बड़ा संदेश यही है कि देखो, शादी से पहले ये अग्नि को साक्षी मानकर, सात देवताओं को साक्षी मानकर, ब्रह्मांड को साक्षी मानकर, जो ये फेरे या जो शादी के सबूत होता है ना, ये हम जो कंप्लीट करते हैं सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर। इससे पहले अगर कुछ अपनी पसंद से, घर वालों की पसंद से कुछ चेंज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शादी के बंधन में बंधने के बाद फिर धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। ये देखो, ये जो करवा चौथ का व्रत है यही संदेश दे रहा। और जिस दिन भगवान यमराज ने करवा के पति के प्राण वापस दिए, उस दिन संयोगवश चतुर्थी का दिन था, जिस दिन यह करवा चौथ का व्रत बनाया जाता है। और इसके साथ ही एक कथा और प्रचलित है। इसके बाद जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस मांग लिए थे यमराज से, उस दिन भी संयोग से चतुर्थी का दिन ही था, जब माता गौरी यानी माता पार्वती भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए दोबारा से ब्रह्मचारिणी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी। जिस दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनको वरदान देते हैं, संयोगवश उस दिन भी चतुर्थी का दिन था, यानी जिसको हम अपनी हरियाणवी भाषा में चौथ कहते हैं। इसलिए यह चौथ का दिन, चतुर्थी का दिन पति धर्म के लिए, पतिव्रता धर्म के लिए, इस सत्य के लिए फेमस हो जाता है। तभी से यह करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। और देखो, अगर थोड़ा सा भी हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, तो कुछ हद तक रियल है। अगर हम अपना पिछला इतिहास, धार्मिक इतिहास उठाकर देखें ना, तो कुछ हद तक यह रियल है। अगर यह पूरी श्रद्धा से अपने मन में लिया जाता है, या एक औरत अपने पति धर्म पर रहती है, अपने सत्य पर रहती है, तो वो अपने पति को बहुत सारी मुश्किलों से बचा सकती है। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है सच में। एक आजकल एक कंपटीशन हो गया है, एक होड़ सी लग गई है। वो क्या है कि लूट लो, ऐसा कलयुग में हो रहा है। देखो, भैया दूज है, रक्षाबंधन है, भाइयों को लूट लो। और करवा चौथ भी तो पतियों को लूट लो।
ये कतई गलत नहीं है कि एक औरत अपने साज श्रृंगार के लिए खर्चा करती है, होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो सत्य है, जो तप है, उस पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ये रियल में है। एक औरत अपने पति की शक्ति बन सकती है इस सत्य के बल पर, इस तप के बल पर। एक औरत अपने पति को बहुत सारी मुश्किलों से बचा सकती है इस सत्य के बल पर, इस तप के बल पर। ये सच्चाई है। यह सिर्फ एक वर्त नहीं है, यह सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है जो हमने बना दिया है। सच में हमने बना दिया है। हमने एक कंपटीशन बना दिया है, एक खर्चा करने का कंपटीशन बना दिया है, एक होड़ सी लग गई है सबकी। कुछ हद तक देखो, शॉपिंग करो, श्रृंगार की वस्तुएं हैं, हर औरत का गहना होता है, होना भी चाहिए, लेकिन अपनी लिमिट में, कंपटीशन के हिसाब से नहीं, होड़ के हिसाब से नहीं। देखो, हमारे अपने अपने जिस पति की जितनी भी हैसियत है उसके हिसाब से। और दूसरी बात ये, सच में श्रद्धा से अपने पति के लिए व्रत रखें, तप से, सत से। ये आपका छोटा सा तप, ये आपकी छोटी सी श्रद्धा आपके पति को लंबी उम्र तो देगी ही देगी, बहुत सारी मुश्किलों से बचा लेगी, और आप बन सकती हो अपने पति के लिए आदि शक्ति।